of a function, a relation. In previous video we talk about relation. Okay, so definition of function: a relation is called function if no element in domain which image more than one in range. इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं इस x में से एक पॉइंट चूज करता हूँ और उसकी इमेज 2 आ जाती है मेरे पास। सपोज यदि मैं एफ एक्स नोट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एफ एक्स x1 एंड x2 ये 2 इमेजेस ऑब्टेन होती है। तो इसका मतलब ये एफ क्या है, फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो इसमें जो x जो है वो डोमेन होगा और जो y है वो इसके अंदर रेंज होगा। ओके, नाउ इसका एक एग्जांपल, सपोज ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल। स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट है उसका एक कलेक्शन है ए। ओके, नाउ डिफाइन ए रिलेशन। सो रिलेशन अपन डिफाइन करते हैं ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बट इट इज नॉट ए फंक्शन। व्हाई सो? बिकॉज ए इज सिस्टर ऑफ बी, it is also possible A is sister of C. ओके, सो A की इमेज कितनी होगी, B एंड C, बट इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है ना कि भाई एक की इमेज क्या होगी, एक ही होगी। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज ओनली रिलेशन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन तो पहला है वन वन, जिसे हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। सो ए फंक्शन f from x to y is defined to be one one or injective if the image of distinct element of x under f is distinct. इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी x1 और x2 जो कि x से आ रहे हैं, x से डोमेन से आ रहे हैं, उसके लिए यदि फंक्शनल वैल्यू इक्वल है तो वो भी दोनों इक्वल होंगे। ओके, अदरवाइज f इज कॉल्ड मेनी वन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 की इमेज 1 ए है, 2 की इमेज बी है, ओके, 3 की इमेज ई है और 4 की इमेज सी है अंडर सम फंक्शन। ओके, तो एक पॉइंट एक ही इमेज को अटेन कर रहा है। ओके, और दूसरा वाला पॉइंट उस दूसरी इमेज को अटेन कर रहा है जो कि पहली वाली इमेज के डिफरेंट है। ओके, जैसे सपोज f1 क्या आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, f2 कितना आ रहा है भैया, b आ रहा है, और a और b ये भी दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब ये वन वन हो गया। यहाँ पे देखिए 1 की इमेज भी b आ रही है, 2 की इमेज भी b आ रही है, 1 की इमेज भी b आ रही है और 2 की इमेज भी b आ रही है, बट हम ये जानते हैं कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये वन वन नहीं होगा, ये मैनी वन होगा। ओके, नाउ ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं? ए फंक्शन f from x to y is defined to be onto if every element of y is the image of some element of x under function f, that is every y belong to y, there exists x belong to x such that fx is equal to y। या फिर अपन ये कह लो कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है ना, तो उस फंक्शन की जो रेंज होगी वो कंप्लीटली y होगी। लेट्स सी एग्जांपल। सपोज जैसे यहाँ से 1 जो है वो एक ए पे जा रहा है, 2 है वो बी पे, सी है जो डी पे। तो यहाँ पे डी की इमेज, हम इसे सोचे भी डी की प्री इमेज क्या होगी, तो यहाँ पे प्री इमेज कुछ नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसकी इमेज डी बन रही हो। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ए की प्री इमेज देखो 1 है, बी की प्री इमेज क्या है, 2 एंड 3 है। मतलब इसका हर एक एलिमेंट की, इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये क्या होगा, ओके। ना तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। जैसे 1 यहाँ पे मैप कर रहा है ए से, 2 यहाँ पे मैप कर रहा है बी से, 3 यहाँ पे मैप कर रहा है सी से। यहाँ का प्रत्येक जो एलिमेंट है
उसकी इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसकी प्री इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ यदि यहाँ पे अपन दो डिफर एलिमेंट ले लें तो यहाँ की जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, डिफर ही आनेगी। इसका मतलब 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। सिमिलर फॉर दिस। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एफ एक्स जो एफ है ना वो डिफाइन हो रहा है n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये 1 1 है। इज fx1 इज इक्वल टू fx2 अपन लेते हैं। fx1 क्या होगा यहाँ से 2x1 और fx2 कितना होगा 2x2। तो यहाँ से 2 कट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। बट ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आप यहाँ पे कोई वैल्यू जैसे मान लो पुट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इवन ही मिल रहा है, यहाँ पर आपको सम संख्या ही मिल रही है। जबकि नेचुरल नंबर में हम ये जानते हैं कि सम और विषम दोनों होते हैं, इवन और ओड दोनों होते हैं। तो ओड की प्री इमेज यहाँ पे नहीं है क्योंकि अपन को ओड मिल ही नहीं रहा। ओड यहाँ पे अपन को नहीं मिल रहा, तो ओड की अपन के पास क्या प्री इमेज अपन प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते इसका मतलब ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ एक्स जो है वो है x माइनस के 1 और f1 f2 वो 1 है। और ये जो फंक्शन ये जो जा रहा है ये n टू n जा रहा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा है। x है वो 2 से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि f1 और f2 पर तो सेम वैल्यू आ रही है, जबकि 1 और 2 दोनों दोनों डिफर है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। ऑन टू अच्छा देखो यहाँ पे हम देखें ना, यहाँ पे तो ये देखो कैसे बन रहा है। f1 पे ये बन रहा है 1, f2 पे ये बन रहा है 1, f3 पे बनेगा ये 2, f4 पे बनेगा ये 3, f5 पे बनेगा ये 4। ऐसे करते करते जो रेंज ऑफ f है ना वो कितना है n। और जैसे कि हमने पहले बताया था यदि रेंज ऑफ f यदि y होता है कम्प्लीटली तो वो ऑन टू होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑन टू हो गया। ओके ओके, नाउ अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। सो ये एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ना वो ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये y मान लो ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। ओके, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि f1 पे भी 1 दे रहा है और f माइनस 1 पर भी ये 1 दे रहा है, जबकि 1 और माइनस 1 क्या है, दोनों दोनों डिफर है। तो ये 1 1 नहीं है। और ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि यदि मैं बोलूँ कि भाई -1 की प्री इमेज क्या आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। -1 की प्री इमेज नहीं मिलेगी आपको, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एफ एक्स गिवन है x माइनस में 2 बाय x माइनस में 3, जहाँ पर x है वो 3 नहीं है। जो फंक्शन है वो a टू b डिफाइन है, वेयर a जो है वो r माइनस 3 और b है वो r माइनस 1 है। अब ये 1 1 है, कैसे है? दिस इज द कैलकुलेशन। ओके, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो हम इस एक रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इट्स इम्प्लाई x1 इक्वल x2। बट ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? देखो आप एफ एक्स को आप यूं लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3। अब इधर देखो यदि मैं यहाँ पे माइनस की इन्फिनिटी ले लूँ, ये जो आपको ये जो फंक्शन है 1/x माइनस में 3, ये इन्फिनिटी पर भी ये 0 हो रहा है, माइनस की इन्फिनिटी पर भी ये 0 ही दे रहा है। ये जो फंक्शन जो दे रखा है ना ये ऑन टू भी होगा। ये ऑन टू इसलिए होगा, देखो आर की जो ये जो इसकी जो रेंज है वो कम्प्लीटली आर होगी, कम्प्लीटली आर ही होगी इसकी रेंज। ओके, तो ये ऑन टू भी होगा। तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव बन गया ये, क्योंकि ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, तो अपन ये क्या बोल देंगे, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन।
बाइजेक्टिव। ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। डेफिनेशन क्या है? लेट f from a to b and g from b to c are functions. Then composition of f and g denoted by GOF from a to c given by GOFX equals to g of g और यहाँ पे fx अंदर की साइड जहाँ पर x आता है वहाँ पे fx for all x is element of x is belong to a। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा। f जो है वो x को fx में ले जाता है और जो g है वो fx को c में ले जाता है। तो GOF जो होगा वो सीधा x को c के अंदर ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे यहाँ पर अपन लेते हैं f, जहाँ पे 1 की इमेज अंडर f क्या है? 2, 2 की 3, 3 की 4, 2 की इमेज अंडर g 3, 3 की 4, 4 की 5। ओके, तो यहाँ पे देखो GOF है, GOF, तो 1 की इमेज अंडर f कितनी होगी? 2, 2 की इमेज अंडर f कितनी होगी? 3, 3 की इमेज अंडर f कितनी होगी? 4, और विच इज 3, 4, 5। okay, so this is a composition of f and g also। अपन f and g को इस टाइप से डिफाइन कर लेते हैं कि fx is cos x and gx is 3x square। तो GOFX कितना होगा? GFX and G cos x and 3 cos x square। ओके, एंड सिमिलरली FOG कितना होगा? FGX f 3x स्क्वायर cos 3x स्क्वायर। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि GOF नॉट इक्वल टू FOG। सो इट इज ऑब्वियस रिजल्ट। नाउ द इनवर्स फंक्शन क्या होता है? सो लेट f बी ए फंक्शन, वी से g is inverse function of f if gf equals to fg, which is identity function where I is identity function। okay, जैसे हम एक y ले लेते हैं, y is n square where n is a natural number, belong to natural number, and f from natural number to y। हम डिफाइन करते हैं फंक्शन f1 इक्वल्स टू एन स्क्वायर, मतलब जो भी आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे आपको स्क्वायर हो जाएगा उसका यहाँ पे। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। ओके, सो लेट y which belongs to y implies n square is equal to y। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई √y। ओके, सो यहाँ से हम g डिफाइन किस टाइप से कर रहे हैं? g जो होगा वो डिफाइन y टू n होगा, बिकॉज g क्या एक इनवर्स फंक्शन है। तो gy √n हो गया, gy √n। ओके, gy की वैल्यू कितनी होगी? √y होगी। सो GOF ऑन n कितना होगा? f1 n स्क्वायर पे जाएगा, ये रहा n स्क्वायर, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा? n आ जाएगा, और विच इज अगेनली आइडेंटिटी, क्योंकि आप ix को ix यदि आपके पास है तो ये x ही होता है, वेयर i इज आइडेंटिटी फंक्शन। सिमिलरली FOG एट y, तो ये हो जाएगा f अंडर द रूट y, और यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये वाला फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो क्या देगा भाई? y, और सिंपली अपन इसको भी ऐसे बोल सकते हैं कि IY इज इक्वल टू IY। तो यहाँ पे here is it's again identity function। So